नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक पेंटर है और रोज का 500 रुपये से लेकर 600 रुपये की मजदूरी पर काम कर रहे हैं और कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि मैं पेंटिंग ठेकेदार कैसे बन सकता हूं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ठेकेदार बनने के लिए क्या जरूरी है और हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें कितना पैसा चाहिए और कैसे हम धीरे धीरे बड़ा ठेकेदार बन सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसमें सबसे पहला पार्ट तो आता है दोस्तों, आपको ठेकेदार बनने का सही मतलब समझना होगा। ठेकेदार बनने का मतलब है रेट तय करके काम लेना, काम की जिम्मेदारी लेना, काम में मजदूर लगाना, मजदूरों का टाइम पर पेमेंट करना, खुद की देखरेख में साइट को अच्छे से और टाइम पर फाइनल करना और आखिर में साइट से प्रॉफिट भी कमाना। दोस्तों, अगर आप सिर्फ काम करते हैं तो आप मजदूर हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप काम लेते हैं और उसे जिम्मेदारी के साथ खुद भी काम करते हैं या फिर मजदूर लगाकर काम को करवाते हैं और साइट को सही समय पर अच्छे से फाइनल करते हैं, तो आप ठेकेदार हैं। इसमें दूसरा पार्ट आता है दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं उसे अच्छे से सीखो और उस काम का मास्टर बनो। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर आप ठेकेदार बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस काम का मास्टर बनना पड़ेगा। आपको पुट्टी का सही काम आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए प्राइमर कब लगाना है, पेंट का सही फिनिश क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और पेंटिंग के काम में कहाँ कहाँ कौन सी दिक्कत आती है और उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी दोस्तों, आपको मेजरमेंट निकालना आना चाहिए और साथ ही आपको मटेरियल का अंदाज़ा भी होना चाहिए कि कहाँ पर हमें कितना पेंट लग सकता है। दोस्तों, अगर काम में कमी रहेगी तो आपको नुकसान हो सकता है, ग्राहक आपके पैसे रोक सकता है या आपको काम मिलना कम भी हो सकता है। इसलिए पहले 1-2 साल आपको काम अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब इसमें तीसरा पार्ट आता है दोस्तों, छोटे छोटे काम से शुरुआत। दोस्तों, जब आप अपने काम में मास्टर बन जाते हो तब आपको ठेकेदारी की शुरुआत जरूर करनी चाहिए। आपको शुरू में बड़ी बिल्डिंग का ठेका नहीं लेना है, आपको छोटे छोटे साइट से शुरुआत करना चाहिए, जैसे एक कमरे का काम या एक छोटे से मकान का काम, पुट्टी का छोटा काम या फिर रीपेंटिंग का छोटा सा काम। दोस्तों, छोटी साइट में रिस्क कम होता है, अगर कहीं गलती हो भी गई तो नुकसान छोटा होगा और धीरे धीरे आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। इसमें चौथा पार्ट है दोस्तों, मेजरमेंट निकालना सीखो। दोस्तों, ठेकेदार बनने के लिए मेजरमेंट आना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कितने स्क्वायर फीट की दीवार है, कितना पुट्टी लगेगा, कितना प्राइमर लगेगा और इसमें कितना पेंट लग सकता है, और साथ ही दोस्तों इतने काम का हमें लेबर पेमेंट कितना तक लग सकता है, ये सब आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि आपका मेजरमेंट अंदाजा गलत हुआ तो आपका पूरा प्रॉफिट भी खत्म हो सकता है। इसलिए दोस्तों मेजरमेंट सीखना जरूरी है। लेबर पेमेंट कितना लगेगा इसका भी अंदाजा होना बहुत जरूरी है। इसमें पांचवा पार्ट आता है दोस्तों, पेंटर और हेल्पर की टीम बनाओ। दोस्तों, जब छोटी साइट मिलने लगे तो एक हेल्पर रखो और हेल्पर के साथ मिलके खुद भी काम करो, और जैसे जैसे काम ज़्यादा मिलने लगे उस हिसाब से 2-3 आदमी की टीम बना लो। इससे ये फायदा होगा, काम जल्दी खत्म होगा और ज़्यादा साइट कर पाओगे, इससे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। सीधा सा मतलब है, अकेले काम करोगे तो लिमिट रहेगी, टीम बनाओगे तो ग्रोथ अच्छी होगी। इसमें छठवा पार्ट आता है, मटेरियल का ज्ञान रखो। दोस्तों, ठेकेदार को मटेरियल की समझ होनी चाहिए, कौन सा पेंट अच्छा है, कौन सी पुट्टी सही है, कौन सा रोलर बढ़िया है, और साथ ही दोस्तों पेंट के शॉप यानी डीलर से अच्छे संबंध रखो, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, छोटा मोटा कमीशन भी मिल सकता है, और साथ ही उस पेंट में जो भी स्कीम चल रही है उसमें भाग कैसे लेना है, पॉइंट स्कैन कैसे करना है, लॉयल्टी ऐप में रजिस्टर कैसे करना है, ये सारी समस्या डीलर आपका सॉल्व करा देगा जब आप डीलर से अच्छे संबंध रखोगे। इसमें सातवां पार्ट आता है दोस्तों, रेट तय कैसे करें। दोस्तों, शुरुआत में आप रेट थोड़ा सा कम रख सकते हो, लेकिन आपको इतना कम भी नहीं रखना है कि आपका नुकसान हो जाए। रेट तय करते समय आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मजदूरी का पैसा कितना बनेगा, इसमें मटेरियल कितने पैसे का लग सकता है, और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इतना मेहनत करने के बाद आपके लिए लास्ट में कुछ प्रॉफिट भी बचना चाहिए।
तो इसलिए आप हमेशा थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़कर ही रेट बताओ। इसमें 8वां पॉइंट है दोस्तों, ग्राहक से व्यवहार। दोस्तों ठेकेदार बनने के लिए बातचीत का तरीका बहुत जरूरी है। समय पर साइट पहुंचो, साफ साफ बात करो, कोशिश करो कि काम तय समय पर फाइनल हो सके। और ग्राहक से दोस्तों आप झूठ मत बोलो, क्योंकि दोस्तों एक खुश ग्राहक आपको 3 नए ग्राहक दिला सकता है। इसमें 9वां पॉइंट आता है, पहचान बनाना शुरू करो। दोस्तों आज के समय में पहचान बनाना बहुत जरूरी है। आपको ये चीजें जरूर करनी चाहिए। अपना एक विजिटिंग कार्ड जरूर बनवाओ। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपना काम जरूर डालो। काम शुरू करने से पहले और काम फाइनल होने के बाद का फोटो आप जरूर डालो। सोशल मीडिया पर अपना काम दिखाओ। इससे धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे। आपको काम खुद घर बैठे ही मिलने लगेगा। इसमें 10वां पॉइंट आता है दोस्तों, क्या क्या जरूरी है ठेकेदारी स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों आप पेंटिंग के काम में ठेकेदारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास ये टूल्स जरूर होने चाहिए, जैसे कि दोस्तों पुट्टी मिक्सर। दोस्तों आपके पास एक पुट्टी मिक्सर मशीन जरूर होना चाहिए, इससे आपका बहुत समय बचता है। उसके बाद दोस्तों ड्राई वॉल सैंडर मशीन भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों पेंटिंग के काम में सबसे मेहनत का काम होता है पुट्टी की घिसाई करना, तो आपके पास एक ड्राई वॉल सैंडर मशीन जरूर होना चाहिए। इससे भी आपका काफी समय बचता है। उसके बाद आता है दोस्तों रोलर और पेंट के ब्रश। दोस्तों पेंटिंग काम के लिए सबसे जरूरी पेंट ब्रश और पेंट रोलर होता है, तो आपको अपने साइट के हिसाब से पेंट और ब्रश हमेशा रखना चाहिए। साथ ही आपको कुछ ब्रश और रोलर एक्स्ट्रा भी हमेशा रखना चाहिए। और साथ ही पेंटिंग के लिए सीढ़ी और पेंटिंग का झूला भी आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको ऐन वक्त में किसी दूसरे से मंगना न पड़े। दोस्तों आप पेंटिंग का काम करते हो और पेंटिंग के लिए कोई भी टूल्स जैसे पेंट स्प्रेयर मशीन, ड्राई वॉल सैंडर मशीन, पुट्टी मिक्सर मशीन, पेंट के ब्रश या रोलर ट्रे जैसे कोई भी टूल्स आपको अगर परचेस करना है तो मैंने इस वीडियो में प्रोडक्ट टैग कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही सबसे जरूरी बात, अगर आप ठेकेदारी कर रहे हो तो आप अपना जेब कभी भी खाली मत रखो। हमेशा आपके पास 5 से 10 हजार रुपए रहना जरूरी है, ताकि आप अपने लेबर को सही समय पर पेमेंट दे सको और इमरजेंसी में एडवांस पैसे भी दे सको, ताकि आपके लेबर आपसे खुश होकर रहे और आपके काम में आपका पूरा साथ दे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम जो साइट लेते हैं वहां से हमें समय पर पैसे नहीं मिलता या फिर लेट हो जाता है, लेकिन हमें लेबर का पेमेंट टाइम पे देना चाहिए, ताकि लेबर मजबूर ना हो कि हमारा काम छोड़ के किसी और ठेकेदार के पास उनको जाना पड़े। दोस्तों ठेकेदार बनने के लिए मेहनत, ईमानदारी, सही मेजरमेंट, सही रेट और टीम वर्क जरूरी है। शुरुआत छोटी होगी लेकिन धीरे धीरे बड़ा काम भी मिलने लगेगा। उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेंटिंग के ठेकेदार हम कैसे बन सकते हैं। अगर आप भी ठेकेदार बनना चाहते हैं तो आज से छोटी छोटी साइट लेना शुरू करो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही पेंटर से जुड़े रियल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।